everyone, welcome to Academic Plus. In this video, we are going to discuss inductive effect, which is very important topic for IIT JEE and NEET. So let's start. So first of all, we discuss the definition of inductive effect when a covalent bond is formed between atoms of different electronegativity. ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड अगर हम देखेंगे तो कोवलेंट बॉन्ड इस तरह से ही बनता है Cl मीन्स ऑफ सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड कोवलेंट बॉन्ड इज बिटवीन ऑल्सो लाइक CH3Cl. दीज आर डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. अगर हम देखें तो क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दोनों की सेम है. तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, ठीक है, दोनों की ही पुल करने की पावर सेम है. मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या करता है, अपनी तरफ टू इलेक्ट्रॉन को पुल करता है. क्लियर. तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो यही मिड में रहेंगे. शेयरिंग हो रही है, कोवलेंट बॉन्ड मीन्स शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. बट जब हम C और Cl की बात करेंगे तो अगर हमें लगेगा कि ये जो है मिड में रहेंगे क्योंकि शेयरिंग हो रही है. बट ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन क्या करेगा, ये जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है थोड़ा सा अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा. तो ये जो स्लाइटली शिफ्टिंग होती है ना इलेक्ट्रॉन की टुवर्ड्स दी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इसी को हम इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं. यही जो होती है हमारी इंडक्टिव इफेक्ट होता है. क्लियर. द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ द बॉन्ड. बॉन्ड में दोनों में से जो भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेगा. क्लियर. सो इससे क्या होगा, क्लोरीन ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पुल करे हैं. दैट मीन्स क्लोरीन में क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव साइन, एंड कार्बन पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव साइन. हमने फुल्ली नेगेटिव क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है, बॉन्ड की ब्रेकिंग नहीं हुई है. क्लोरीन ने कार्बन से सारे इलेक्ट्रॉन नहीं खींचे हैं, जस्ट उसने क्या करा, थोड़ा सा अपनी तरफ शिफ्ट किया. तो अगर हम शॉर्ट में बोले तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. क्लियर. इसमें हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. जैसे कि हमने लिया यहाँ पे हमारे पास हो गया CH3 CH2 एंड हमने यहाँ पे ले लिया ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. क्लियर. तो अब हमें पता है कि ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन है. क्लियर. बट ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है. ठीक है. और कार्बन कैसा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है. सो ऑक्सीजन क्या करेगा, स्लाइटली शिफ्टिंग करेगा टुवर्ड्स इटसेल्फ. तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव साइन, कार्बन पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव साइन. दैट मीन्स इसमें क्या शो हो रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट शो हो रहा है. इंडक्टिव इफेक्ट हमारे पास टू टाइप्स के होता है. अगर हम देखें तो इंडक्टिव इफेक्ट आर ऑफ टू टाइप्स. और वीकेंड से हम इंडक्टिव इफेक्ट को दो तरीके से बोलते हैं, प्लस आई इफेक्ट एंड द सेकेंड वन इज माइनस आई इफेक्ट. ठीक है. जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ दूसरों की तरफ शिफ्ट होने देता है, दैट मीन्स जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है, जैसे कि इसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है, कार्बन. तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, EDG मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, वो प्लस आई इफेक्ट शो कराते हैं. मीन्स वो अपने इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट होने देते हैं टुवर्ड्स दी अदर साइड. बट जो माइनस आई होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं, मीन्स अपनी तरफ शिफ्ट करते हैं. तो वो क्या शो करते हैं, माइनस आई इफेक्ट. तो अगर हम इस एग्जाम्पल में जाएं फिर से, तो ऑक्सीजन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है. दैट मीन्स ऑक्सीजन पे कौन सा इफेक्ट शो होगा, माइनस आई इफेक्ट शो होगा. एंड कार्बन कैसा है, प्लस आई इफेक्ट करता है. क्लियर. तो ये तो हमारा माइनस आई प्लस आई हो गया. और भी एग्जांपल देख लेते हैं एक बार इसके. जैसे कि हमने ले लिया क्लोरीन वाला ही ले लेते हैं. अभी हम सिंपल से एग्जाम्पल देखेंगे, देन हम कॉम्प्लिकेटेड में जाएंगे. क्लियर. तो क्लोरीन कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पुल करेगा. दैट मीन्स क्लोरीन पे कौन सा इफेक्ट लग रहा है, माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट, एंड कार्बन पे लग रहा है प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट. क्लियर. तो इस तरीके से ये इंडक्टिव इफेक्ट है. इंडक्टिव इफेक्ट में एक और चीज़ आती है कि आप ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट. नाउ व्हाट डज दिस मीन, डिस्टेंस डिपेंडेंस. जैसे कि मैंने एक चेन ली पूरी, CH3 CH2 CH2 और मैंने यहाँ पे क्लोरीन ऐड कर दिया. ठीक है. तो अगर हम इसको देखेंगे तो क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करेगा. दैट मीन्स क्लोरीन कैसा इफेक्ट शो कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है. इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है इसमें. अब जो पुलिंग होगी क्लोरीन की वो इस वाले ABC, ए कार्बन से ज़्यादा होगी, क्योंकि क्लोरीन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो इस कार्बन से ज़्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन खींचेगा क्योंकि वो उसके क्लोज है. बट अगर हम
क्लोरीन का और बी का इफेक्ट देखें तो क्लोरीन बी वाले से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पुल नहीं कर पाएगा क्योंकि वो दूर है, एंड सी वाले से तो बहुत ही कम कर पाएगा। दैट मीन्स जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस इंक्रीजेस, इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस, क्योंकि क्लोरीन की जो विड्रॉ करने की पावर है वो लेस होती रहेगी। तो सी के लिए अगर हम देखें तो सी में जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा कम लग रहा है, माइनस आई इफेक्ट बहुत ज़्यादा कम लग रहा है, क्योंकि माइनस आई किसका, क्लोरीन का जो इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा कम लग रहा है। दैट मीन्स इसलिए हमने बोला इंडक्टिव इफेक्ट जो है डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बन जाता है कि किस में इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा लग रहा है, तो सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट ए में लगेगा, देन बी एंड देन सी। दिस इज द सीक्वेंस। क्लियर। ना अब हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं जो कि आते हैं अगर हम लिया इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे हमने ले लिया लाइक बोल सकते हैं हम फ्लोरीन। ओके, फ्लोरीन हमने ले लिया, ये रिंग है सेम, यहाँ पे है क्लोरीन एंड देयर इज ब्रोमीन। क्लियर, दिस इज ए बी एंड सी। ओके, सो हमें पता है कि जो हैलोजेंस होते हैं वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। और अगर हम ये देखें तो ये कार्बन कैसा है, इस कार्बन को आप देखें तो ये कार्बन कैसा है, ये sp2 कार्बन है। आपको कैसे पता लगा ये sp2 कार्बन है, क्योंकि एक चीज़ देखना बहुत ध्यान से, यहाँ पे कार्बन पे एक सिग्मा ये रहा, एक सिग्मा ये रहा, एक सिग्मा ये रहा और 1 पाई बॉन्ड है। जब भी कार्बन पे 3 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड होंगे तो कार्बन हमारा कहलाएगा sp2। इसको और अच्छे से आप देख सकते हो कि जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसमें जो sp3 sp2 हम लिखते हैं वो अकॉर्डिंग टू सिग्मा बॉन्ड लिखते हैं कि उसने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं। क्लियर। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो पहला जाएगा s पे और बाकी के 2 जाएंगे p पे। तो इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। क्लियर। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो फ्लोरीन पे क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव साइन, एंड कार्बन पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव साइन। सेम केस इनके साथ होंगे। बट अगर हम कंपेयर करते हैं कि ए बी सी में से किस में ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, तो ये देखना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो। तो हम नीचे जाएंगे तो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। दैट मीन्स कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पुल करेगा तो इंडक्टिव इफेक्ट फ्लोरीन में ज़्यादा होगा, देन क्लोरीन में, एट लास्ट ब्रोमीन। सो इस तरीके से देखोगे आप कि अगर सब हेलोजेंस है तो आप चेक करोगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उस पर इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा लगेगा। क्लियर। और हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, जैसे कि हमने लिया हमारे पास यहाँ पे कार्बन है, दिस इज CH3 एंड देयर इज C डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे हाइड्रोजन। क्लियर। अगर हम इसको देखें तो एक चीज़ ध्यान से देखना, ये कार्बन कैसा है, तो सेम हम हाइब्रिडाइजेशन काउंट करते हैं। यहाँ पे एक सिग्मा 1 2 3, कितने सिग्मा है, 3 सिग्मा है। दैट मीन्स एक S पे जाएगा, 2 P पे जाएंगे। क्लियर। अगर यहाँ पे देखें तो अगर हम इसको खोलते हैं, अगर यहाँ से हम हाइड्रोजन को हटा के हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, 1 सिग्मा 2 3 4, मतलब पहला किस में जाता है, S में, देन 2 3 4, 3 किस, तो कितने, कौन सा कार्बन हो गया, ये sp3 कार्बन हो गया। ठीक है। अब एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो जो sp3 कार्बन होता है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, देन उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है sp2 एंड सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है sp। ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन में एक सेपरेट क्लास बनाऊंगी जिसमें आपको ये एक्सप्लेन करूंगी मैं कि कैसे हमने हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है एंड उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे पता चलेगी। क्लियर। तो यहाँ पे हम अभी आप इतना ध्यान रखने का कि sp जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो कार्बन है और ये जो कार्बन है ये sp2 है एंड दैट इज sp3। क्लियर। तो कौन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे C डबल बॉन्ड C की तरफ। दैट मीन्स ये जो हमारा sp2 है ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा एज कम्पेयर टू sp3। sp3 क्या शो करेगा, प्लस आई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो हमने हमेशा देखा है जो sp3 कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। ओके, सो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। लाइक यहाँ पे है O नेगेटिव,
ये क्लियर। तो अब हमें देखना है कि इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा कहाँ लग रहा है। ओके, हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन भी आ जाएगा, वो हम नेक्स्ट टाइम पे क्लियर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो पे। सो इस तरीके से हमने ले लिया, यहाँ पे है CH2 पॉजिटिव और यहाँ पे लगा हुआ है CH3, इट गोज CH2 पॉजिटिव और यहाँ पे लगा हुआ है CH3 पॉजिटिव और यहाँ पे लगा हुआ है CH3। क्लियर। अब एक चीज़ याद रखना, पॉजिटिव साइन कब स्टेबल होगा, हमें बताना है स्टेबिलिटी। तो पॉजिटिव साइन कब स्टेबल होगा, जब उसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मिलेगा। क्लियर। तो हम सिर्फ यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट की बात कर रहे हैं। क्लियर। अभी हम हाइपर कॉन्जुगेशन, मीजोमेरिक इफेक्ट, ये दो भी पढ़ेंगे तो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग लगाते हैं। बट अभी सिर्फ अगर मैं बोलूँ कि इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग कौन सा ग्रुप ज़्यादा स्टेबल होगा, तो हमें पॉजिटिव साइन को स्टेबल करना है। पॉजिटिव साइन स्टेबल कैसे होगा, जब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे। तो ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, दिस इज मेटा पोजिशन। पैरा पे भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, एंड ये जो हमारी ऑर्थो पोजीशन है इसमें भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो सब में, मीन्स जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो तो सब में लगेगा कि इलेक्ट्रॉन जो है हर कोई दे रहा है। बट अब दूसरा फैक्टर हम लगाएंगे डिस्टेंस वाला, क्योंकि हमें पता है कि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट है। सो अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन का डिस्टेंस सबसे कम है, देन उससे ज़्यादा मेटा एंड सबसे ज़्यादा पैरा। क्लियर। तो जो डिस्टेंस इतना ज़्यादा होगा उतना इंडक्टिव इफेक्ट कम लगेगा, और जितना इंडक्टिव इफेक्ट कम, कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है इसमें, प्लस आई, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं तो उतना कम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएंगे इस पॉजिटिव को, और जितना कम पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वो उतना ज़्यादा अनस्टेबल होंगे। क्लियर। तो अगर हम यहाँ पे देखें स्टेबिलिटी चार्ट, तो अगर ये ए है, बी एंड सी, तो सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट ऑर्थो पोजीशन में लगेगा। मीन्स सी सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, देन ए, देन बी। हमें प्लस साइन को स्टेबल करना है, जो इसको जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे दे तब वो स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ से ये ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट लगेगा, ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो वो स्टेबल हो जाएगा। क्लियर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस हाइपर कॉन्जुगेशन। ओके, थैंक यू सो मच।